हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर जो है इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ डिस्कस करने में, जिसमें मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी क्या होता है प्लस इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो डिस्कस करूंगी। तो आप बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा ताकि आपका जितना चैप्टर है वो पार्ट्स में डिस्कस हो सके, आप उसे अलग अलग पार्ट्स में समझ सके और नोट्स वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाए कि किस तरीके से शॉर्ट में आप अपने चैप्टर्स को समझ सकते हैं और आंसर फॉर्मेशन में आपको हेल्प हो। इससे पहले मैंने आपके फिजिकल एजुकेशन के इससे पहले के जितने चैप्टर हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको प्रिपेयर करने हैं चैप्टर्स फिजिकल एजुकेशन के, तो मेरी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जरूर जाकर उसको देखें। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा नोट्स बनाने के लिए भी और आंसर फॉर्मेशन में भी। सो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन से। इसमें बेसिकली हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी। और ये चीजें आपकी मदद कैसे करती हैं स्पोर्ट्स को अच्छे से परफॉर्म करने में, या आपकी बॉडी और आपकी फिजियोलॉजी और मूवमेंट्स वगैरह को अगर आप समझ लेते हैं तो आप किस तरीके से स्पोर्ट्स को गेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन से। एनाटॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एनाटॉमी की अगर स्टडी आप कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। उस स्केलेटन की, उस स्ट्रक्चर की आप स्टडी कर रहे हैं, तो एनाटॉमी उस स्टडी का नाम कहलाता है। दैट इज इंटरनल प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स एंड मसल्स एक्सेट्रा। आपके शरीर में ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स, इन सब का अरेंजमेंट कैसे है और इनका प्लेसमेंट शरीर में आपके किस तरीके से है, यानी कि उस स्ट्रक्चर की आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग सिस्टम फंक्शन। ये एक इस तरह की स्टडी है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि आपके जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं, फंक्शन कैसे होता है। जैसे आपने एनाटॉमी में पढ़ लिया कि आपका हार्ट जो है वो इस जगह पे सिचुएटेड है, बट उस हार्ट में आपका पंप कैसे, आपका ब्लड कैसे पंप आउट या पंप इन हो रहा है, इस चीज की स्टडी, यानी उस हार्ट के फंक्शन, वो फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये फिजियोलॉजी है। इट अनरिवील्स द फंक्शन ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी कि आपके ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज, बोन्स, ये सब फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वर्क कैसे कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपकी, ये स्टडी आपकी फिजियोलॉजी कहलाती है। और नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब आपने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैसे आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है वो आपने पढ़ लिया, किस तरीके से आपके ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं वो आपने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि आप उसको, उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ें, आप खुद अपनी बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ें, तो वो चीज आपकी किनेसियोलॉजी कहलाती है। जैसे अगर आपका हाथ मूव कर रहा है, मुट्ठी बंद हो रही है, आप मुट्ठी खोल रहे हैं, बॉल कैच कर रहे हैं, तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं आप किस तरह कर पा रहे हो और इन मूवमेंट्स को कैसे करना चाहिए, इन सब की स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज कहलाती है आपकी किनेसियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन किनेसियोलॉजी एसोसिएशन, एक डेफिनेशन आपको दे रखी है। इट इज द एकेडमिक डिसिप्लिन which involves the study of physical activity and impact on health, society and quality of life। यानी आप अलग अलग जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उसका असर आपके हेल्थ पर क्या पड़ता है, सोसाइटी पर क्या पड़ता है, और आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, यानी जो जीवन जीने का तरीका है, वो आप किस तरीके से जीते हो, तो वो चीज आपकी किनेसियोलॉजी कहलाती है। बेसिकली अगर मैं आपसे कीवर्ड कहूं तो यहाँ पे मूवमेंट्स, आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, तो वो चीज किनेसियोलॉजी है। आप अपने लिविंग सिस्टम फंक्शन कैसे करता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फिजियोलॉजी है। और लास्ट, अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी एनाटॉमी। तो ये 3 बेसिक आपके मीनिंग होते हैं और तीनों टर्म्स किस तरीके से अलग हैं वो यहाँ मैंने आपको बताया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किनेसियोलॉजी आपकी फर्दर, इसका स्कोप डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। तो किनेसियोलॉजी का मेन स्कोप, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पर होगा कि मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं बॉडी के और वो हमें स्पोर्ट्स में कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं किनेसियोलॉजी के 3 मेन स्कोप। पहला
एडेप्टेशन थ्रू एक्सरसाइज, यानी आप एक्सरसाइज के थ्रू कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने मूवमेंट्स टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज भी आपके बॉडी को फिट रखने में, एक इंडिविजुअल के हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। दूसरे स्कोप की ओर आते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्रेन ड्यू टू चेंजिंग इंटरैक्शन विद आवर एनवायरमेंट। यानी कि हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को हम अपना रहे हैं अपने मूवमेंट्स में, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कि जैसे हमने किसी क्रिकेटर को या किसी भी एथलीट को कोई मूवमेंट करते हुए देखा स्पोर्ट्स में और वो हमें काफी अच्छा लगा और हमने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यानी हमारे ब्रेन ने पहले उसे कैच किया उस मूवमेंट को और उसके बाद हमने उस इंटरैक्शन को बनाया। ये एक चीज क्या है कि हमने बाहर की इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसको अपने मूवमेंट्स में उतारने की कोशिश की, तो ये बेसिकली आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं मोटर रिडंडेंसी, अनलिमिटेड वेज ऑफ परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क बाय ह्यूमन बॉडी। यानी कि एक ही तरह के मूवमेंट को करने का अलग अलग तरीका होता है एक पर्सन का। हम जैसे नॉर्मल, जैसे आप देख लीजिए एक आम पर्सन जो चलता है उसका वे ऑफ वॉकिंग, वो वॉकिंग भी हर किसी की अलग अलग होती है। कई बार आप आदमी को शक्ल से नहीं बल्कि उसकी वॉक से पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वो वाली आंटी जा रही है, ये तो ये वो वाले अंकल जा रहे हैं, ये मेरा वो वाला फ्रेंड जा रहा है। ये चीज क्या है, आखिर मूवमेंट तो वही हो रहा है, दो पैरों से ही हम चल रहे हैं, उसमें तो और कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन चलने का तरीका वो चीज आपकी, यानी अनलिमिटेड वेज होते हैं हर मूवमेंट के, कई तरीके होते हैं हर एक मूवमेंट को करने के। इसको हम क्या कहते हैं, मोटर रिडंडेंसी, यानी अनलिमिटेड वेज ऑफ परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क ऑफ बाय ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया हमारा किनेसियोलॉजी का स्कोप और 3 डेफिनेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ आवर बॉडी। अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें अपनी बॉडी की नॉलेज रहती है, सो दैट प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू फुली यूटिलाइज द एथलीट पोटेंशियल विदाउट रूइनिंग हेल्थ। यानी कि अगर हमने अपनी बॉडी की नॉलेज गेन की है, हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया है, तो हम अपने एक्सरसाइज को, अपनी ट्रेनिंग को अपने शरीर के अकॉर्डिंग प्लान कर पाएंगे। हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हमें हेल्पफुल हो भी रही है या नहीं, नुकसान तो नहीं कर रही, हमारी बॉडी को र्यून तो नहीं कर रही है, इस चीज पर हमारा ध्यान जाता है अगर हमें थोड़ी बहुत भी अपनी बॉडी को समझने की नॉलेज होती है तो। नेक्स्ट आते हैं, हेल्प इन सेलेक्टिंग स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल कैपेबिलिटीज। बिल्कुल हम अपने स्पोर्ट्स को, जैसे हम किसी भी स्पोर्ट्स को चूज करते हैं कि मुझे ये स्पोर्ट्स पसंद है या मुझे ये वाला स्पोर्ट्स पसंद है, ये जो हम चूज करते हैं इसको भी हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें मदद करता है ये पहचानने में कि हम कौन सा स्पोर्ट्स हमारे लिए सबसे हेल्पफुल रहेगा। एज दे आर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आदमी अपनी स्ट्रक्चर, अपने बॉडी के फंक्शन के अकॉर्डिंग चूज करता है कि उसे कौन सा स्पोर्ट्स करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, स्विमिंग फॉर लॉन्ग टॉर्सोज एंड स्लेंडर बॉडी। मेनली स्विमिंग जो लोग करते हैं वो, उनकी बॉडी स्लेंडर होती है, पतले दुबले होते हैं, टॉर्सोज वगैरह उनके लॉन्ग होते हैं, वो लोग स्विमिंग करने में ज्यादा अच्छे होते हैं, वो अगर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को चूज करेंगे तो उसमें उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होगा। जैसे जिमनास्ट फॉर फ्लेक्सिबल एंड निम्बल बॉडी, इसी तरीके से जो जिमनास्ट करते हैं उनकी बॉडी के लिए, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, काफी लूज बॉडी होनी चाहिए, तो जिमनास्ट उनसे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर, आप अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी एनाटॉमी की हेल्प से ही एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर पाते हो। देन आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड गियर्स आर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर टेकिंग एनाटॉमिकल फीचर्स एंड फंक्शंस इनटू कंसिडरेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको हेल्प करती है अलग अलग इक्विपमेंट डिजाइन करने में और उनको मैन्युफैक्चर करने में। जैसे एक जो आप कोई भी स्पोर्ट्स देखो, उसमें जितने इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सब ऐसे ही नहीं डिजाइन कर दिए जाते, प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और तब वो इक्विपमेंट बन के तैयार होता है कि हाँ वो हाथ पर या वो पैर पर या वो हेड पर प्रॉपर सूट करेगा, और जिस चीज को हम बचाना चाहते हैं, जिस एक्सीडेंट को या इंजरी को हम बचाना चाहते हैं, वो इक्विपमेंट इसमें हेल्प करेगा। और इस तरह का इक्विपमेंट डिजाइन करें कि वो आपके स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने में कहीं पर भी अड़ंगा ना बने, यानी कोई हर्डल ना
हो। तो ये चीज क्या हो गई आपकी कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह जो डिजाइन किए जाते हैं वो भी एनाटॉमिकल फीचर और फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए जाते हैं, सो दैट इट कैन रिड्यूस स्पोर्ट्स इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इफेक्टिव एंड सेफ रिहेबिलिटेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद अ थॉरो नॉलेज ऑफ आर बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन। अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई चोट लगी है और चोट लगने के बाद उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, जैसे आपकी हड्डी वगैरह, किसी पर्सन की हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो जब वो हड्डी वापस अपनी प्लेस पे प्रॉपरली सेटल होती है तो उसके बाद भी हम उसके मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमें इससे कितना ज्यादा मूवमेंट करना है। थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, बिल्कुल जाम नहीं कर देना चाहिए हाथ को या पैर को जहां पे फ्रैक्चर हुआ है। तो ये चीज क्या है, अगर हमें जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन इन सब की नॉलेज है तो हमें मालूम होगा कि किस तरह कैसा मूवमेंट हमारे शरीर के लिए सही रहेगा, जो हमारी बॉडी को, जो हमारी इंजरी को रिहेबिलिटेट करे, जो हमें क्योर होने में हेल्प करे, ना कि और नुकसान पहुंचाने में। तो ये चीजें भी आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मदद से आप रिहेबिलिटेट होने में आपको हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, करेक्ट स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स, करेक्ट इम्बैलेंसेस इन सॉफ्ट टिश्यूज, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड रिड्यूस इंजरीज। अगर हम प्रॉपर करेक्ट स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी वगैरह यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, बॉडी के इम्बैलेंसेस को दूर करता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह प्रॉपर बैलेंस में और करेक्ट, उनमें एक करेक्ट बैलेंस बना रहता है हमारे बॉडी टिश्यूज में। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये सारी चीजें होती हैं अगर हम प्रॉपर स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी यूज कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें कि आप कोई भी थेरेपी अगर यूज करते हैं तो वो बेसिकली आपके बॉडी की स्टडी करने के बाद ही वो थेरेपी आप पे अप्लाई की जाती है कि कौन सी नस को प्रेस करें या कौन से जॉइंट्स को प्रेस करें तो इससे क्योर होगा पर्सन, ना कि उसके कहीं चोट आ जाए, राइट। तो ये चीज क्या है कि आपको अगर किसी तरह की स्पोर्ट्स थेरेपी भी अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी आपको जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी, बोन्स, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे, प्रोवाइड्स प्रॉपर फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट बाय एनहेंसिंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी ऑफ रिफ्लेक्सेस। अगर हम प्रॉपर बॉडी को फिट रखे हुए हैं, फिजिकल फिटनेस को लगातार हमें डेवलप करना है जिससे हमारी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी बढ़े, तो उसके लिए भी हमें अपनी बॉडी की स्टडी करना जरूरी है, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है ताकि बॉडी फिट रहे। अगर फिट रहेगी तो ये सारी चीजें जो आपकी हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं आपके फिटनेस के, वो आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। सो इन सारे ही पॉइंट्स में अगर आप देखें तो हमें बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो ये आज यहां तक रखते हैं, इंपॉर्टेंस तक मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर मेंशन करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ आपके पीरियड के हर एक चैप्टर का हर एक पार्ट मैं कवर करूंगी और आपको चैप्टर टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश करूंगी। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल पे आ जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।